हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज ये सीरीज नंबर दोस्तों 8 नंबर की ये सीरीज है। ठीक है, अभी तक हमने 7 वीडियो अपलोड किए हैं आर एस अग्रवाल बुक के। ठीक है, आर एस अग्रवाल मैथ जो सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है दोस्तों, उसके 7 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट ने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहां से आप उन वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन हो जाएगा 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 और डैश डैश करके दिया हुआ है 2 - 997/999। तो करना कैसे है इसको सोल्व? सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? देखिए, 2 - 1/3 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और गुना करेंगे 3 दूनी 6, 6 - 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/3। ऐसे ही सबको सोल्व करेंगे। 5/3 आ गया, फिर 7/5 आ जाएगा, फिर 9/7 आ जाएगा। डैश डैश करके इसकी जब गुना होगी दोस्तों, 99 की गुना इसमें होगी तो, और उसमें से घटा करके ये आ जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि नीचे वाली संख्या जो ऊपर वाली संख्या है, ठीक है, जो ऊपर वाली संख्या है दोस्तों, वो नीचे वाली संख्या से 2 अधिक है। तो लास्ट में भी हम ऐसे ही कर देंगे, 999 में 2 जोड़ देंगे दोस्तों, आ जाएगा 1001/999। फिर आप क्या देख रहे हैं इस सीरीज में? इस सीरीज में क्या पता लग रहा है दोस्तों? जो ऊपर का 5 है, ये अगली वाली जो निचली वाली संख्या है उसको काटता जा रहा है, यानी 7 अगले वाली को काटेगा, फिर 9 ऐसे काटेगा, यानी लास्ट में 999 कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 1001/3 बच जाएगा, ये शुरू वाला बच जाएगा। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी प्राकृत संख्या n के लिए दोस्तों, देखिए, ये जो डॉट लगाकर लिखा हुआ है, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है गुना। ठीक, एक बार पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, जैसे ये करके दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 - 1/3। ठीक, तो इसका मतलब ये है। मैंने इसको यहाँ पर ऐसे भी लिखकर दिखा दिया है, एग्ज़ाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक, ऐसे भी पूछ सकता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर क्या है? फिर हम इसको इस रूप में लिखेंगे दोस्तों, 1 - 1/2, फिर 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4, फिर डैश डैश करके ऐसे 1/2 है। ठीक, नहीं 1/2 नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए, जो 1/2 है, ये अगले वाले 1/2 को काटता जा रहा है। 1/3 को काटेगा, फिर 1/4 1/4 को काटेगा अगले वाले को, तो यानी लास्ट में एक बच जाएगा दोस्तों, 1 - 1/n+1, ये बच गया। इसकी क्रॉस गुना करेंगे दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रॉस गुना करेंगे, n+1 - 1/n+1 आ जाएगा आपका n/n+1। दोस्तों देखिए, गुना हमने कैसे करी? क्रॉस गुना करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और उसकी फिर क्रॉस गुना होती है n+1, और यहाँ पर क्या है? ये माइनस में है, ये माइनस को लिखेंगे फिर हम। ठीक है, बटे में क्या है? n+1, ये आ जाएगा। फिर क्या है दोस्तों? फिर हम इस मान में इसमें 2 रख कर देखेंगे, आ जाएगा 2/3।
ऊपर वाली छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, तो इसको कहा जाता है उचित भिन्न। ठीक, इससे हमें पता ये चल रहा है कि नीचे वाली संख्या बड़ी आएगी हमेशा। कुछ भी मान रख कर देख लीजिए, नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी आएगी, और ऊपर वाली संख्या क्या आएगी, छोटी आएगी। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 62, फिर 63, फिर 64, ये है। इसमें हम क्या काम करेंगे, 4 की पावर 61 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया हमने, क्या बच गया, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3 बच गया। जो अंदर पावर में बचा उसको खोल लेंगे और जोड़ लेंगे, आ जाएगा 85। फिर 4 की पावर 61, 85 को हमने तोड़ दिया 17 × 5 में, और हमें पता है जब भी किसी सम संख्या की गुना 5 में की जाती है तो वो इकाई अंक 0 बना देती है। ठीक, इकाई अंक क्या है, 0 बना देती है। और जिसका इकाई अंक 0 होता है दोस्तों, वह संख्या 0 से नहीं, वह संख्या 10 से विभाजित होगी। क्लियर है, यहाँ से हमने पता लगा लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, 52 प्लस 53 और डैश है 100 तक। इस सवाल को सोल्व करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन, कुछ संख्याएं को देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा संख्याएं क्या है। जैसे यह है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है। जो संख्याएं 1, 2 और 3 से स्टार्ट होना शुरू होती हैं, ठीक, उनको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। जो संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जो संख्या इवन नंबर यानी सम संख्या, जो संख्या 2, 4, 6 से स्टार्ट होती है ये संख्या कहलाती है सम संख्या। ओड नंबर यानी विषम संख्या है, ये होती है 1, 3, 5, 7 के अंतराल में चलती हैं। ठीक है, और इनके बीच में भी डिफरेंस 2 है और इनके बीच में भी डिफरेंस 2 होगा। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर यानी 2, 3, 5, 7, 11 ये होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब दोस्तों ये सिवाय अपने आप से कटती हैं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। गणित की सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणित की सबसे पहली अभाज्य संख्या 2। गणित की सबसे पहली भाज्य संख्या है, भाज्य पूछ लेगा तो 4। धनात्मक संख्या कौन सी होती हैं, जो पॉजिटिव होती हैं, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, धनात्मक मतलब वो पॉजिटिव होंगी और ऋणात्मक मतलब जो नेगेटिव होंगी। परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें दोस्तों, 22/7 एक परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है, 7/4 परिमेय संख्या है। आप कहोगे √16, जो √16 है ये परिमेय कैसे है। दोस्तों देखिए, √16 4 का, इसको अगर हम खोलेंगे 4 आएगा, और 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो हम इसको 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है। अब दोस्तों देखिए, अपरिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। √-15, √5, √2 और पाई, ये ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है नोट। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय है, जबकि 22/7 परिमेय है। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। n प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2,
n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस वन। जब भी सम संख्या की बात करेगा, सम संख्या का योग कहेंगे तो बटे में से 2 हटा देंगे दोस्तों। विषम की बात करेगा, n विषम संख्याओं का योग स्क्वायर कर देंगे n स्क्वायर। फिर n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कहेगा तो n इंटू n प्लस वन ब्रैकेट में 2n प्लस वन बटे 6। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में n प्लस वन का होल स्क्वायर बटे 4। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो 51 से 100 तक हम ज्ञात कर पाएँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से 100 तक का हमें योग पता करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, ये प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगेगा n इंटू n प्लस वन बटे 2। कौन सा, n इंटू n प्लस वन बटे 2 प्राकृत संख्या है ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। अगर सम की बात करता तो फिर हम सम का फॉर्मूला लगाते। ठीक है यहाँ तक। तो n का मतलब जो जितनी संख्याओं का मान पूछा है, जितनी संख्याओं का योग की बात करी है उसका लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5050। फिर 1 से 50 तक निकालेंगे दोस्तों। 1 से 50 तक निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें 51 से पता करना है दोस्तों। तो 50 और 1 51 बटे 2 और 2 से काट देंगे, आ जाएगा 1275। अब दोस्तों देखिए, हमने 1 से 100 तक का पता किया, फिर 1 से 50 तक का पता किया। 1 से 100 के में से 1 से 50 तक का माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे ना तो 51 से 100 तक का बच जाएगा। ठीक है, तो 5050 माइनस 1275 करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 51 से 100 तक का योग। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 59वां क्वेश्चन है। यदि n एक सम संख्या है, 6 की पावर n माइनस 1 संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी। ऑप्शन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। इसके बराबर में हम ये रख देंगे 35, फिर 6 की पावर n, ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा 36। 6 की पावर n, फिर 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2। अब पावर जो है समान हो गई दोस्तों, मतलब पावर को समान रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आधार समान है दोस्तों। ठीक है, n बराबर क्या आ गया 2। इससे पता चला कि यह जो संख्या है, यानी सम संख्या का मान आया ना निकल करके, इससे पता चला कि संख्या जो है 35 से विभाजित होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डैश डैश है 20 का स्क्वायर। दोस्तों देखिए, इस केस में भी ऐसा ही है। पहले 1 से 20 तक का स्क्वायर पता करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6। मान रख देंगे दोस्तों इसमें, और आ जाएगा 2870। बात समझ में आई कि नहीं आई। 2 से 3 से हमने काटा इसको, 3 दूनी 6, 3 से 21, फिर 2 से 20 को काट दिया, आ जाएगा 10 और फिर गुना कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम 1 से 10 तक का निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 11 से 20 तक का पता करना है। 1 से 10 तक का माइनस कर देंगे दोस्तों उसमें। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर पता करेंगे। n का मतलब कितना है, 10 है, तो 10 गुना 11 गुना 21 हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन करके आ जाएगा 3085। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों, हमने बताया आपको कि हमें 11 से लेकर के 20 तक का हमें पता करना है। तो हमने 1 से 20 तक का पता किया, फिर हमने 1 से 20 तक का पता किया, फिर 1 से 10 तक का पता किया। 1 से 20 के में से 1 से 10 तक का माइनस करेंगे तो 11 से लेकर के 20 तक का हमें निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जो हमने पता किया था 2070 माइनस 385 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास
2485। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 20 का स्क्वायर है और ये दिया हुआ है 2870, और एक दूसरी सीरीज का हमें मान पूछा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस सीरीज का दुगुना किया गया है, इस सीरीज का दुगुना किया गया है दोस्तों। ठीक, तो हम क्या काम करेंगे दोस्तों, ये सीरीज हमें दी गई है, ये वाली सीरीज हमें दी गई है, और जो सीरीज हमें ज्ञात करनी है उसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे और ये सीरीज हमें मिल जाएगी जिसका मान हमें दिया गया है। ठीक, इसका मान हमने यहाँ पर रख दिया, और 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 4 की गुना कर देंगे, सीधा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 225 की पावर 0.2, फिर 225 की पावर 0.3, बटे में है 225 की पावर 0.8 और गुना में है 225 की पावर 0.2। दोस्तों देखिए 225 और 225 आधार समान है तो गुना में घाते क्या है, जुड़ जाएंगी। 225 की पावर हो जाएगी 0.2 प्लस 0.3, और नीचे भी ऐसा ही हो जाएगा, आधार समान है ना गुना में, तो घाते क्या है, जुड़ जाएंगी। आ जाएगा 225 की पावर 0.5 बटे 225 की पावर 0.10। ठीक, अब क्या काम करेंगे दोस्तों, नीचे वाली पावर को ऊपर लेकर चले जाएंगे। आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, ए की पावर m बटे ए की पावर n, तो क्या हो जाता है, ए की पावर m माइनस n, यानी ऊपरले वाली पावर में से जो ऊपर पावर है उसमें नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, और नीचे वाली पावर क्या है, बड़ी है, इसलिए क्या है, मान आएगा माइनस में। अब इसको नीचे ले जाएंगे, फिर हम आ जाएगा 1 बटे 225 की पावर 0.5, दशमलव हटा देंगे दोस्तों, दशमलव हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 5 बटे 10, फिर इसको काट देंगे, 1 बटे 2 आ जाएगा, यानी 1 बटे 225 की पावर 1 बटे 2। ठीक, एक किसी की भी पावर 1 बटा 2 हो, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर 5 की पावर 1 बटे 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है √5। ठीक, ऐसे ही 225 की पावर 1 बटे 2, इसका मतलब है √225, और इसका मान कितना होता है दोस्तों, ये होता है 15 का वर्ग। ठीक है, 15 का वर्गमूल हो जाएगा, और 1 बटे 15 आएगा इसका निकल करके। ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। इसको हम बांट सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। 5 5 25 दिया, 75 दिया, 225, इसमें एक जोड़ा 5 का बनेगा, एक जोड़ा बनेगा 3 का, आ जाएगा 15 निकल करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो शुरू में स्टार्टिंग में वीडियो हमने बनाई थी तो उसमें हमने बताया था इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो आ जाएगा 188। ठीक, जितनी बार चला हमें उस पर ध्यान नहीं देना। शेषफल कितना बचा दोस्तों, शेषफल बचा हमारा 1। जो शेषफल बचता है उसे हम इकाई अंक की पावर लगा देते हैं। इकाई अंक है कितना दोस्तों, 7 है, तो 7 की पावर लगा देंगे शेषफल 1, तो आ जाएगा मान निकल करके 7। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए मैंने रूल भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले 4 से भाग देंगे पावर में, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को इकाई अंक की घात लगा देंगे। फिर अगर मान लीजिए शेषफल 0 आया तो घात 4 लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 13 की पावर 2003 में इकाई अंक ज्ञात करना है। 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल आया 3, इकाई अंक की पावर लगा देंगे, आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें, जो है जब हम 3 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और जब 27 आएगा तो इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 22 की पावर 23 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 4 से भाग देंगे 23 में, कितना आएगा शेषफल, 3 आएगा दोस्तों। अब 2 की पावर 3 करेंगे, यानी इकाई अंक की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 105 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 4 से भाग देंगे 105 में, कितना आएगा शेषफल 1 आएगा। अब इकाई अंक क्या है 7 है, 7 की पावर 1 करेंगे दोस्तों 7 आ जाएगा निकल करके। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613 में इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका क्या है दोस्तों, हमें पूरी गुना करनी नहीं होती है दोस्तों, केवल इकाई अंक की गुना करनी होती है। इकाई अंक में 4 की गुना 8 में करी, कितना आया 32, 32 में से 2 लिया हमने, 2 की गुना 7 में करी, कितना आ गया 14, फिर 14 का हमने 4 पकड़ा, 4 की गुना 3 में करी, कितना आ गया 12। अब 12 का भी हमें 2 लेना है क्योंकि हमें इकाई अंक पता करना है, तो इकाई अंक कितना आ गया दोस्तों 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5627 की पावर 153 और गुना में है 671 गुना पावर में है 72। तो सबसे पहले 4 से भाग करेंगे 153 में, कितना आ गया शेषफल 1। फिर 4 से भाग करेंगे 72 में, कितना शेषफल आ गया 0। फिर इकाई अंक क्या है इसमें 7 है, 7 की पावर कितना आया शेषफल 1, तो पावर 1 करेंगे। फिर 1 की पावर कितना आया, शेषफल 0 आया दोस्तों, इसलिए पावर क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। तो सॉल्यूशन करके क्या आ जाएगा, सोल्व करके किसी की भी पावर कितनी लगा दो, मतलब अगर हम 1 पावर लगा रहे हैं किसी भी संख्या की तो मान कितना होगा 1, ठीक नहीं। 7 की पावर कितनी है 1, तो 7 आ जाएगा दोस्तों, 7 गुना 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए समझने वाली बात क्या है, अगर 1 की पावर में 500 भी कर दूंगा तब भी मान कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो 1 गुना 7 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। जब शेषफल 0 हो तो पावर क्या है 0 लगेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 95 गुना 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, तो इकाई अंक कितना आएगा। फिर 4 से भाग करेंगे 95 में, कितना आ गया शेषफल 3। फिर 4 से भाग करेंगे 58 में, शेषफल कितना आ गया 2। ठीक है। अब दोस्तों देखिए इकाई अंक क्या है 7 है, 7 की पावर शेषफल कितना आया 3, 3 पावर लगा दी हमने। फिर 3 की पावर 3 है इकाई अंक, 3 की पावर कितनी लगाएंगे, शेषफल कितना आया 2 आया, 2 को यहाँ लगाएंगे। ठीक है, सोल्व करके कितना आएगा 343 माइनस 9, कितना आ जाएगा दोस्तों। ये केवल इकाई अंक पता करना है दोस्तों, 13 में से 9 गए 4। क्लियर है दोस्तों। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, और ना ही आप लाइक कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।